तो एक ही मदद उनसे मांगना चाहता हूँ और एक ही मदद की मांग है मेरे को कि उसको जल्दी से जल्दी सजाए मौत दो और उसी जगह पर जाओ जहाँ पर मेरे बेटी को उसने। जो लोग का ज़मीर मर गया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ इस तरीके से अगर कोई चाकू से गोद करके हत्या कर देता है, और इतना ही नहीं, चाकू से हत्या करने के बाद भी तुमने क्या किया, उस बेटी के सर को कुचल दिया बड़े से पत्थर से। इस तरीके से तुमने दरिंदगी किया है। केवल साहिल नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर इस तरीके से घटना को कोई अंजाम देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। दोस्तों, ये वीडियो उस बाप के लिए, उस बेटी के लिए है जो बाप कन्यादान के समय रो देता है। जो पिता, जो मर्द कभी रोता नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए रो देता है कन्यादान के समय, क्योंकि उसे पता होता है कि बेटी अब बिछड़ रही है। वो बेटी भी रो देती है जब उसका कन्यादान हो रहा होता है और घर से रुखसत हो रही होती है, क्योंकि उसको पता है कि बाबुल का घर छोड़ करके वो जा रही है। लेकिन आस बाप को और बेटी को भी रहता है कि फ़ोन पे बात होती रहेगी और आती जाती रहेगी। कम से कम आएगी तो बाप का पैर दबाएगी, दबाए या ना दबाए, कम से कम हाल चाल तो पूछेगी। लेकिन वो भी पूछने वाली अब नहीं है जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। आप जानते हैं दिल्ली में साक्षी प्रकरण, वही साक्षी जिसको साहिल ने दरिंदगी के साथ लगभग 40 से ज़्यादा चाकू से वार किया हुआ था, और किस तरीके से साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। सबने देखा, देश ने देखा। केवल दिल्ली वाले इस घटना से शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि पूरे देश के लोगों ने शर्मिंदा महसूस किया। वह इसलिए किया क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में जब लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से चरमराया हुआ नज़र आता है, कभी साक्षी तो कभी दामिनी, इस तरीके की घटना लगातार होती आ रही है। तो सवाल उठता है दोस्तों कि इस तरीके से दिल्ली में घटना कब तक घटती रहेगी, और लड़कियों को कब तक इस तरीके से इस घटना को जूझना पड़ेगा, और कब तक ये घटना घट जाने के बाद न्याय मिलेगा। देख रहे हैं, साक्षी के पिताजी हैं। लगभग दिल्ली में अभी 42 डिग्री टेम्परेचर है, और 42 डिग्री टेम्परेचर में ये करकट के घर में रहते हैं। मैं जब आया तो इनसे पूछा तो बोल रहे हैं कि क्या करें, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा घर है, चौल टाइप का है, उसी में रहते हैं। इकलौती बेटी थी, चली गई। अब ये बाप किसके सहारे। आप जानते हैं कि किसी भी बाप को बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। अब वो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बेटी हमारी कभी आएगी। अब ये न्याय के लिए भटक रहे हैं। 14 दिन हो चुके हैं। अब मीडिया भी इस सब चीज़ों को भुला दी है। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक साहिल को फांसी पर झुला देना चाहिए था सरकार को, लेकिन अभी तक फांसी पर लटकाया नहीं गया है उसे। और जब तक इस तरीके से साहिल एकलौता नहीं है दोस्तों, इस तरीके के ज़मीर, जिसका ज़मीर मर गया है, उसकी संख्या जो है ना हमारे देश में अभी भी कम नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले आज भी कम नहीं है दोस्तों। जो लोग का ज़मीर मर गया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ इस तरीके से अगर कोई चाकू से गोद करके हत्या कर देता है, और इतना ही नहीं, चाकू से हत्या करने के बाद भी तुमने क्या किया, उस बेटी के सर को कुचल दिया बड़े से पत्थर से। इस तरीके से तुमने दरिंदगी किया है। केवल साहिल नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर इस तरीके से घटना को कोई अंजाम देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं इनसे बात करने के लिए आया हूं। मैं उलूल जुलूल बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा। वो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हो गई है। मैं इनसे केवल न्याय की बातें करने आया हूं। मैं सीपी में गया हुआ था, सेंट्रल कनॉट प्लेस बोलते हैं उसको, राजीव चौक के पास। मैं वहाँ गया हुआ था। मैं साक्षी को लेकर के जब आवाज़ उठाने लगा तो वहाँ पर कुछ लोग, गुंडे,
हमारे पीछे आ गए, हमारा कैमरा ऑफ कराने लगा, हमारी आवाज़ें, या तो मैंने उसको कहा कि मैं सवाल उठाऊंगा। मुझे लगा कि कोई सरकार के नुमाइंदे हैं, शायद मेरा सवाल उनको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ये सवाल से कब तक बचते रहेंगे दोस्तों? कभी न कभी तो जवाब देना पड़ेगा। अब मैं केवल केंद्र सरकार और यहाँ के जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों से बातें कर रहा हूँ कि कब तक न्याय मिलेगा और कब तक हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की इस तरीके से इज्जत तार तार होती रहेगी। मैं आपसे बस इतना सवाल करना चाहूँगा कि अभी 14 दिन हो चुका है, 14 दिन में सरकार आपके लिए न्याय के लिए क्या क्या की है? अभी तो देखिए सर, मुझे तो कोई इन्फॉर्म नहीं है, कोई वकील किए क्या किए, और ना कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, ना कोई नंबर वगैरह मेरे पास है। तो सर अभी तो मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला कि क्या हो रहा। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक आम आदमी है, बहुत सारे हमारे देश में 80% लोग जो है ना, 90% लोग वह नॉर्मल आदमी है, खाने वाला कमाने वाला आदमी है। वह आदमी को पता नहीं है कि न्याय कहाँ मिलता है। इनको ये भी नहीं पता होगा कि दिल्ली में ही रहते हैं ये, लेकिन इनको ये भी नहीं पता होगा कि सीएम का आवास कहाँ है, पीएम का आवास कहाँ है, गृह मंत्रालय कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, नहीं पता है इन लोगों को। बस इनको ये पता है कि हमारी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है, चली गई और हमें न्याय चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, बस इतना ही पता है। और ये वहाँ तक जा कर के पैर घिस नहीं सकते, क्योंकि इनके पास जब ये 14 दिन हो गया है, 14 दिन से घर पे बैठे हुए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, ये हालात हो गई है। ये आदमी चप्पल कैसे घिस सकता है, एड़िया कैसे रगड़ सकता है रोड पर जा कर के, उन सरकारों के बीच में जा कर के। मैं केवल न्याय की बात करूंगा यहाँ। सरकार अभी तक आपको क्या क्या मदद पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है? सर देखिए, मैं तो एक ही मदद उनसे मांगना चाहता हूँ, और एक ही मदद की मांग है मेरे को कि उसको जल्दी से जल्दी सजाए मौत दो, और उसी जगह पर जाओ जहाँ मेरे बेटी को उसने आत्महत्या किया। चाहते हैं कि उसको फांसी पे लटका दिया जाए? जी, यही चाहता हूँ। हर वो बाप, हर वो भाई चाहेगा जिसके बहन के साथ, जिसकी बेटी के साथ इस तरीके से सरेआम दरिंदगी की गई हो, उस आदमी को, उस आरोपी को, उस हत्यारे को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और जब तक उसको फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, इस तरीके से घिनौने जो वारदात है वो होते रहेंगे दोस्तों। चंद्रशेखर जी आए हुए थे आपके बीच में, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, वो बोले ठीक है, मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूँ, तुम तो कमाल खाने की भी मुश्किल है, मैं तुम्हें कुछ रहने का, घर वर का व्यवस्था करवा दूँगा, और कहीं नौकरी वोकरी कोई छोटी मोटी दिलवा दूँगा, बच्चे पाल लोगे, पढ़ाई लिखाई करवा दोगे बच्चों को, और इस गंदे खाने से निकल जाओ। तो यही सब बोल कर गए हैं। हर नेता ऐसे ही बोलते हैं, सभी लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। फिर भी चंद्रशेखर जी को हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम वो आए तो सही, इन लोगों को कम से कम सांत्वना देने का प्रयास तो किया। लेकिन बाकी सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है? उनको तो आना चाहिए था, उस बेटी के बाप से मिल करके कम से कम सांत्वना तो दे के चले जाते। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है, और ये भी कहा जाता है, अच्छा दिल्ली पुलिस जो है वह कहती है कि हम दुनिया के नंबर 1 पुलिस हैं, लेकिन जब उनके बीच में ही इस तरह की घटना लगातार होती आ रही है तो शर्म आती है इन पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी, उन सरकार पर भी। मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वह गृह मंत्रालय के अंडर में है, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है, केजरीवाल के अंडर में नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने भी बहुत सारे वायदे किए हुए थे। उन्होंने ये वायदा किया हुआ था कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। क्या हुआ?
यही वजह है कि इस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 14 दिनों में अब साक्षी का जो प्रकरण है उसको कहीं ना कहीं अब दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी मीडिया इनके सामने अब नहीं आ रहा है। जो लगातार आ रहे थे उलूल जुलूल उल्टी सीधी सवाल कर रहे थे उसके ऊपर। जो लड़की मर गई अब इस दुनिया में नहीं है, उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है अभी भी। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी को लेकर के, अगर कोई मीडिया वाला इस तरीके से कह रहा है तो? देखिए मीडिया वाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं उस मीडिया वाले से यही हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जो सच है वही दिखाओ। पैसे कमाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा मत इल्ज़ाम लगाओ। सुना आपने दोस्तों? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बेटी के बाप को, उस बेटी के बाप को इंसाफ चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक ईमानदार आदमी है, गरीब आदमी बहुत ईमानदार होता है दोस्तों। ये मानिए आप नहीं मानिए, ये हर बात बता देते हैं। मैं जो कुछ भी सवाल करूंगा ना ये बता देंगे। टीआरपी के लिए मैं अगर आता तो कोई भी सवाल मैं इनसे उलझुल जुल कर देता और ये मुझे बता भी देते। क्यों? क्योंकि ये सीधे लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये गांव से आए हुए हैं। कहाँ घर है आपका? सर मेरा पड़ेगा यूपी से आए और हुए हैं। अम्बेडकर नगर जिला में। अम्बेडकर नगर जिला में गाँव में घर है आपका? जी जी जी, गाँव से रहने वाले हैं। गांव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनका चेहरा देखिए। इनसे कोई सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? इनका चेहरा सब बता रहा है कि एक बाप जो अपनी बेटी को खो देता है तो क्या बीतता है। इसीलिए मैं उन सरकारों से, मैं केजरीवाल जी से और यहाँ के जो दिल्ली कमिश्नर हैं दिल्ली के, और गृह मंत्री अमित शाह हैं जिनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर देखना है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि इन परिवारों को आप न्याय दिलाइए। इनका अब घर में बस इकलौता बेटा है, अगर ये ज़िंदा है तो अपने बेटे के लिए है। कोई भी बाप या कोई भी माँ जो होता है वह अपना औलादों के लिए ज़िंदा होता है। एक तो चली गई, इकलौती थी बेटी, एक लड़का है, उसी के सहारे ये लोग जी रहे हैं। इसीलिए इन्हें न्याय ज़रूर दीजिए। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, आप सब समझते हैं। जय हिंद।